अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हुरैन बेटा, तुमने कामरान साहब पर ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ के फूका है? मुझे बार बार कॉल्स करके मिन्नतें कर रहे हैं मैं दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लूं। अरे आप मुझे शर्मिंदा ना करें, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये तो आपकी मेहनत का नतीजा है कि जब उन्होंने आपको जॉब से निकाला तो उनको आपकी कमी शिद्दत से महसूस हुई और उन्होंने आपको कॉल कर लिया। मैंने अभी तक कामरान साहब को कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि तुमसे मशवरा कर लूं, क्योंकि हमने तो अपना रिसाला प्लान किया हुआ है। फिर तुम ये ना सोचो कि फारूकी साहब को एक ऑफ़र हुई, उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं और ज्वाइन कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर वो शर्मिंदा हैं और आपको सॉरी कह रहे हैं तो आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। देखिए, हमारा मकसद अच्छा काम करना है ना, मयारी काम, और उनको इस बात का भी अंदाज़ा हो गया होगा कि आपके फैसले गलत नहीं होते और हम अपनी फर्म खोलने की भी सलाहियत रखते हैं। ठीक है बेटा, फिर कल सुबह मिलते हैं ऑफिस में इंशाल्लाह। ओके सर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हुरैन बेटा, बुक पब्लिश करना तुम्हारा शौक है और मैं नहीं चाहती कि मेरी जिद की खातिर तुम अपना ये शौक कुर्बान कर दो, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम अपने इस शौक की खातिर ये घर दांव पर लगा दो। तुम्हें बुक पब्लिश करने के लिए पैसों की ज़रूरत है ना? मेरे पास 2-2.5 लाख के सोने के जेवर हैं, तुम वो बेच लो। थैंक यू, पर अब मुझे आपके जेवर और घर दोनों की ज़रूरत है। वो दिले मेहरबान वालों को अब हमारी अशद ज़रूरत पड़ गई है। वो फारूकी साहब और मुझे दोनों को वापस बुलाना चाह रहे हैं। हाँ, अरे ये तो बहुत खुशी की खबर है। मैं फैजान को बताऊंगी तो वो बहुत खुश होंगे। अच्छा किया आपने जो घर बेचने पर आप नहीं मानी। वो कहते हैं ना, बड़ों की कुछ फैसलों में ज़रूर कोई मसलिहत होती है। थैंक यू। देखो हुरैन, ये घर तुम्हारा है, तुम जब चाहो इसे बेच सकती हो। मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी भलाई के लिए किया। अच्छा चलो, अब इसी खुशी में मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है। कल से वो दोनों ऑफिस आना शुरू करेंगे। हमारे रिसाले का मेयार मजीद बुलंद होगा। लेकिन सर, अब वो लड़की और शाहिद फारूकी साहब वो बकर दे होंगे कि हमने उन्हें रिक्वेस्ट करके बुलाया है। खामखा भरम में आके अपना नुकसान करना कोई कमाल नहीं होता। फायदा हासिल करके दूसरे को नुकसान देना कमाल होता है। मैं समझी नहीं सर। अभी हमें इन दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों के सिलसिलावार नावल छप रहे हैं हमारे रिसाले में। जैसे ही नावल ख़त्म होंगे हम इन दोनों को रुखसत कर देंगे और जाओ जाके अपना रिसाला निकालने का शौक़ पूरा करो। वाह सर, क्या दिमाग दिया अल्लाह ने आप। नए रिसाले को इस्टेब्लिश होने में वक्त लगता है। जब तक इनका रिसाला इस्टेब्लिश होगा तब तक हम खूब कमा लेंगे। जी सर, ये तो ठीक कहा आपने। पापा आए ना, गेम खेले। नहीं बेटा, अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है। पापा खेल लेना, कब से मैं अकेले खेल रही हूँ, थक गई हूँ।
भाई से शिकायतें लगा कि बाबा मारते हैं, डांटते हैं, मेरे साथ खेलते नहीं। वैसे पागल बनती हो, लेकिन सारी बातें तुम्हें याद रहती। मैं पागल नहीं हूँ। सब कहते हैं कि मैं पागल हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं पागल। जब तक पूरी जायदाद अपने नाम न करवा लो, तब तक तुम दोनों जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूं। पापा मेरे साथ खेल लेना, वरना मैं भाई को बताऊंगी। महरीन, 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 उठो। महरीन, नसरीन, जल्दी आओ, मेरी हेल्प कर। महरीन, महरीन, होश में आओ। कैसी तबीयत है अब मेरी बेटी की? बिल्कुल ठीक, मगर मैं रात को गिर गई थी और बहुत दर्द भी हो रहा था और बहुत रोना भी आ रहा था। फिर हम गेम खेलेंगे? बिल्कुल खेलेंगे, लेकिन पहले ये आइसक्रीम फिनिश करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। ठीक है, अब तो मैं ठीक हूँ। नहीं, अभी उठना नहीं है बिल्कुल भी। अभी तुम्हें आराम करना है, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। और ये बताओ, भाई को क्या बताओगी? यही कि मैं व्हीलचेयर से उठने लगी थी और मैं गिर गई और चोट लगी और बहुत दर्द भी हो रहा था। और ये भी कि पापा ने मेरा बहुत ख्याल रखा। सच में पापा ने तो मेरा बहुत ख्याल रखा, और शाम को पापा मेरे साथ गेम भी खेलेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल खेलेंगे, लेकिन तुम ये पट्टी नहीं उतारोगी जब तक डॉक्टर साहब नहीं कहते। बिल्कुल खेलेंगे हम। अभी तुम आराम। गुड कर। अच्छा, अब जल्दी से अपनी आइसक्रीम फिनिश करो। हाला, हाला, तो बैंक से लोन अप्लाई किया और मुझे बताया तक नहीं। मैंने लोन अप्लाई किया था। ये घर मेरे नाम पर, मैंने नहीं किया तो फिर किसने किया? बैंक से कॉल आई थी, उनको सिग्नेचर पे डाउट हो रहा था। बुलाया मुझे बैंक, क्योंकि लोन अप्रूव नहीं हुआ है। मैं लोन अप्लाई क्यों करूंगी? मुझे क्या जरूरत है पैसों की? तो फिर मेरे कागजात किसने जमा करवाए? कौन कर सकता है, बताएं? मैं क्या कह सकती हूँ रैन? सॉरी खाला, कुछ ज्यादा ही तलखी में बोल गई। कल बैंक जाऊंगी तो पता चल ही जाएगा, फिक्र ना करें। सॉरी। हुरैन, वो लोन के लिए अप्लाई फैजान ने किया। क्या? फैजान? उसे एक बिजनेस डील के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। अगर उसने डेट पर वो पैसे जमा नहीं करवाए तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। उसे बहुत करोड़ों का नुकसान होगा हुरैन।
खाला, आपको पता है आपका मसला क्या है? आप उसकी बातूनी मोहब्बत में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि वो आपको धोखा दे रहा है। आप उस पर भरोसा कर रही हैं। वो एक बिजनेसमैन है और वो एक ऐसी बीवी से पैसे मांग रहा है जिसको वो एक दफा भी घर नहीं लेकर गया। हुरैन, उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, नहीं समझ पाओगी। शादी में प्रॉब्लम एक नौजवान लड़के को, ना कि एक बड़ी उम्र के बिजनेसमैन। नौजवान लड़का अनस्टेबल होता है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता। वो तो बिजनेसमैन है, उसे कौन पूछेगा कि कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो। खाना, आप एक दफ़ा मोहब्बत का गिलाफ अपने दिमाग से उतार के सोचिए, फिर देखिए कि आपको आपके फिजान की मोहब्बत कहाँ खड़ी नजर आती है। हुरैन, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो उसकी बातों में आ गई और जिस पर तुम मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रही हो। यूँ समझो कि वो लोन तुम्हारे घर पे एज अ गारंटी लेकर ले रहा है, जिसे पे भी वो खुद करेगा। प्लीज तुम मुझ पर एहसान करो, इस पर एतराज नहीं करो। ऐसा एहसान किसी पर नहीं करना चाहिए जो बाद में उसके लिए फंदा और खुद के लिए पछतावे का सबब बने। खुद को मेरी जगह रखकर सोचो, अगर तुम्हारा हस्बैंड ऐसी सिचुएशन में होगा तुम क्या करोगी? हुरैन, तुम जानती हो मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें पालने में लगा दी। ये प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं, वरना आज ये नौबत ना आती। खाला, जो मेरा है वो आप ही का तो है। मैं बस आपको इतना ही बताना चाह रही हूँ कि वो आपके जज्बात के साथ खेल रहा है, बिजनेस कर रहा है वो आपकी मोहब्बत से। मोहब्बत में इंसान देना चाहता है, देना नहीं। हुरैन, बच्चों जैसी बातें मत करो। वो मुझे चाहता है या वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। तुम बस तुम ये लोन अप्रूव करवा दो, और अगर ऐसा नहीं कर सकती तो मैं फिर पार्लर बेच दूंगी। अम्मी प्लीज, आप एक दफा ठंडे दिमाग से बैठकर सोचें कि आप क्या करने चाहते। इस दौर पे किसी पर एतबार करना जैसे अपने लिए गड़ा खोदने वाली बात है। अम्मी, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझे मत बताओ। मैं अब तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। तुम्हारा जो दिल में आता है तुम वो करो, लेकिन मुझे नसीहतें मत करो। तो फिर ठीक है, मैं वही करूंगी जो आपके और मेरे हक में है। वेलकम 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 शाहिद साहब, वेलकम वेलकम। ये आप ही की कुर्सी है और आप पर सूट करती है। अगर मैं इस कुर्सी पर बैठूंगा तो मुझसे कुछ गलत फैसले सर होंगे। कामरान साहब, आपको मेरे किए हुए फैसले तो पसंद ही नहीं है। शाहिद साहब, आप शर्मिंदा ना करें, गलती होगी, एक बार माफ़ कर दो। कामरान साहब, मैंने आपकी कोई बात दिल पे नहीं ली। अगर ली होती तो दोबारा इस ऑफिस में ना होता। कामरान साहब, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान दूसरों के किए हुए फैसलों को अपने एहसास के मिल्कियत से देखता है, तो उसे सिर्फ वही फैसले दुरुस्त लगते हैं जो उसने खुद किए हुए होते हैं। शाहिद साहब, अब यूँ समझिए, ये मलकियत भी आपकी है और रसाला भी आप। मैंने आज तक ज़िंदगी में जितने भी फैसले किए वो सिर्फ उसूल और मयार की बुनियाद पे किए, जिसके बदले में मुझे बहुत कुछ खोना पड़ा, लेकिन मैं आज तक अपने किसी फैसले पे नादिम नहीं हूँ। शाहिद साहब, आपका फैसला म्यारी था, तभी मुझे एहसास हुआ और मैंने आपको कॉल की। आप बैठें, तशरीफ रखें, मैं अपनी चाय भिजवाता हूँ। अच्छा, वो लड़की हुरैन भी आएगी ना आज? कहा तो था उसने कि वो आएगी। हाँ शाहिद साहब, वो बहुत ज़हीन लड़की है, उसे अपने साथ रखें, माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखती है। आप बैठें, तशरीफ रखें, मैं आपके लिए चाय भिजवा। एहसान, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हुरैन का मूड बहुत ऑफ लग रहा है, और तुम तो जानते हो वो कितनी इमोशनल है, कहीं कुछ कर ना दे। डोंट वरी, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। ठीक है, अगर वो इमोशनल
तुम उसे इमोशनली ब्लैकमेल करो, कभी प्यार जता के, कभी परेशान होकर। फैजान वो बच्ची नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की उसे कायल करने की, लेकिन वो तो यही समझती है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। अरे वो भी बच्ची है, उसने अभी मोहब्बत की गहराई देखी कहाँ है। उसने तो सिर्फ अपनी कहानियों में मोहब्बत के बारे में जाना और समझा है। हकीकी मोहब्बत के जज्बात से अभी वो आ रही है, उसको कुछ नहीं पता। वो जानती ही नहीं कि मैं तुमसे कितनी शदीद मोहब्बत करता हूँ। देखो साहिदा, जब कोई शख्स अपनी परेशानियां और मुश्किलात किसी से शेयर करता है तो इसका मतलब है कि वो शख्स उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैजान, मैं समझती हूँ कि तुम मुझे दिल से चाहते हो और मुझसे कुछ नहीं छुपाते, लेकिन यही बात मैं हुरैन को कैसे समझाऊं? मैंने तुम्हें कहा भी था कि सिग्नेचर पकड़े जाएंगे। अब अगर हुरैन ने ये कह दिया कि ये सिग्नेचर मेरे नहीं है, तो जानते हो ना क्या होगा? लोन रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं साहिदा, तुम समझ नहीं रही हो। तुम जानती नहीं हो ये लोन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये लोन अगर रिजेक्ट हो गया तो मेरी कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। ये लोन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हर हाल में अप्रूव कराना है। फैजान, तुम जानते हो ये घर हुरैन के नाम है, उसका है। मैं उससे कैसे जबरदस्ती कर सकती हूँ? शायद तुम उसे मना सकती, और मैं कौन सा घर बेचने की बात कर रहा हूँ। हमें तो सिर्फ उस घर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उसके सिग्नेचर। कुछ ही अरसे की तो बात है, उसके बाद मैं लोन पे कर दूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम घर पर हो? हाँ, मैं घर पर ही हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं सच में बहुत खुश हूँ आपको अपनी सीट पर देखकर। यकीन करें, मैं खुद को मुजरिम समझ रही थी। शायद मेरी वजह से। बेटा, क्यों बार बार एक ही बात करके मेरे सही फैसले को गलत साबित करने की कोशिश करती हूँ? इस वक्त मैं और तू जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, वो मेरे सही फैसले की वजह से ही बैठे हुए हैं। एक बात कहूँ आपसे? बोलो। मेरे पैदा होते ही मेरे बाबा का इंतकाल हो गया, और उसके कुछ अर्से बाद मेरी अम्मी। बाप की शफकत क्या होती है ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि इस चीज से मैं हमेशा से मेहर हो रही हूँ। लेकिन ना जाने क्यों आपकी बातों से, आपके प्यार से समझाने के अंदाज से ऐसा लगता है कि एक शफीक बाप आप जैसा होता है। तुम्हें याद है तुमने ही मुझे कहा था कि आप मुझे अपनी बेटी ही समझें? आपको वो बात याद है? बेटा, एक बाप अगर अपनी बेटी की कही भी बात को भूल जाए तो इसका मतलब वो बेटी से प्यार नहीं करता। चलो बहुत हो गया, अब काम पे तवज्जो दो। तुम्हारे नॉवेल की दूसरी किस्त आ गई है, उससे फटाफट प्रूफ रीड करो और प्रेस भेजो। शाबाश। ठीक है, अभी करती हूँ।